आइए मैं आपको नरकासुर की कथा एक कहानीकार की शैली में सुनाता हूँ। जन्म कथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा था, भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। उसी वराह के और पृथ्वी देवी के मिलन से एक पुत्र जन्मा, नरकासुर। उसका जन्म हुआ तो सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो विष्णु के अवतार का पुत्र था। लेकिन एक भविष्यवाणी थी कि वह बड़ा होकर अत्याचारी राजा बनेगा। नरकासुर का राज जो कि पूर्ण में था। भूमि देवी ने अपने पुत्र को तपस्वी, वीर और धर्मपरायण बनाने का प्रयास किया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ नरकासुर में अहंकार, लालच और शक्ति का दुरुपयोग बढ़ने लगा। नरकासुर का आतंक। बड़े होते ही नरकासुर ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, असुर या मानव न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल इस स्त्री के हाथों मारा जाएगा। नरकासुर ने उसे हल्के में लिया। उसे लगा कोई स्त्री उसे कभी नहीं मार। वरदान पाकर नरकासुर का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा। उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर देवताओं को हराया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया और देवताओं को अपमानित करके उठा दिया और माता अदिति के कुंडल छीन लिया। पर सबसे बड़ा पाप था 16,100 का अपहरण। उनको उसने अपने मणि पर्वत की ऊंचाई पर बंदी बनाकर रखा था। नरकासुर ने अपनी माफिया बनाना चाहता था। देवताओं की पुकार। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया तो देवता इंद्र के नेतृत्व में श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे। श्रीहरि विष्णु ने वचन दिया कि जब वह कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तब नरकासुर का अंत उसके पत्नी के हाथों होगा। समय आया। वे बोले, अब समय आ गया है अधर्म के अंत का। यह कार्य केवल एक ही स्त्री कर सकती है और वह होगी मेरी पत्नी सत्यभामा। अब समय आ गया है अधर्म के अंत का और वह एक ही स्त्री कर सकती है। वह है मेरी पत्नी सत्यभामा। सत्यभामा को जब यह पता चला कि नरकासुर एक स्त्री के हाथों मारा जाएगा तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण से उनके साथ युद्ध में चलने की अनुमति मांगी। श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य पहुंचे। श्री कृष्ण ने रथ तैयार कराया और सत्यभामा को साथी बनाकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। युद्ध और नरकासुर का अंत। यहाँ पहुंचते ही भीषण युद्ध हुआ। नरकासुर के पास एक शक्तिशाली अस्त्र था, शक्ति सेना। उसके सेनापति और राक्षसी सेना ने श्री कृष्ण का मार्ग रोकने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने अपनी गदा, सुदर्शन चक्र और बाणों की वर्षा से उसकी सेना को चूर चूर कर दिया और फिर वे नरकासुर के किले को फेंकते नरकासुर के पास पहुंचे और नरकासुर और श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। चारों ओर आसमान में काले बादल छा गए। तभी नरकासुर ने एक मास्त्र चलाया। वो जाके सीधा श्री कृष्ण को लगा और श्री कृष्ण धरती पर जाकर गिर गए और मूर्छित जैसे हो गए। वह देख सत्यभामा को क्रोध और दुख दोनों हुआ। उन्होंने धनुष उठाया और अपने तेज से नरकासुर का वध कर दिया। यही ब्रह्मा का वरदान भी पूरा हुआ। वह एक स्त्री के हाथों मारा गया। मोक्ष और प्रायश्चित। मृत्यु से पहले नरकासुर को अपने पापों का पछतावा हुआ। उसने श्री कृष्ण से अपने पापों का प्रायश्चित किया और आग्रह किया कि जिस दिन वह मारा जाए उस दिन लोग स्नान करें, दीप जलाए और बुराई का अंत का उत्सव मनाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया और कहा कि तेरे मृत्यु का दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा और इस दिन लोग स्नान कर दीप जलाकर पापों से मुक्त होंगे। कन्याओं का उद्धार और सम्मान।
उसके बाद श्री कृष्ण ने नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं को सम्मान पूर्वक मुक्त कराया और समाज की निंदा से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर दिया। नरकासुर की वध की स्मृति में हर वर्ष दीपावली एक दिन पहले मनाई जाती है, जिसे कहते हैं नरक चतुर्दशी। इस दिन लोग स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं ताकि जीवन में अंधकार दूर हो और ज्ञान व धर्म का प्राशन करें।